नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। ये रोजाना एक बात होती है और लोकसभा स्थगित हो जाती है, कई बार राज्यसभा स्थगित हो जाती है। कारण क्या? कारण ये कि अमित शाह का स्टेटमेंट मांग रहा है ऑपोजिशन, जो 20 तारीख को, बड़ी दूर हो गई ना, इससे लंबा खींचना पड़ता है, 20 जून को, जुलाई को, माफ कीजिएगा, जुलाई को मार्च हुआ था जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ। उसमें जितनी पुलिस बर्बरताएं हुई या पुलिस ने जिस प्रकार डंडे भांजे, वो डंडे जिनमें कईयों में कील लगी हुई दिखाई गई वीडियोस के ऊपर, और जिस तरह से लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, किसके द्वारा? पुलिस और आरएएफ किसका पार्ट है आप जानते हो? सीआरपीएफ का। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? दिल्ली पुलिस और आरएएफ या सीआरपीएफ, आप समझते हैं किसके अंडर आते हैं? मेरे को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी कई लोगों को शायद ध्यान ना हो। ये अंडर आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के। गृह मंत्री अमित शाह, हमारे गृह मंत्री। हुआ क्या कि 20 तारीख के बाद में उनसे जब जब वक्तव्य मांगा गया, वो सदन में नहीं आए। मैं आपको बताऊं, 20 तारीख के बाद में उनको संसद परिसर में तो देखा गया, पर हाउस के अंदर नहीं देखा गया। ना मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री साहब को, अमित शाह जी को। ऐसा क्या हुआ? ये तो ऐसे पोर्ट्रे करती थी बीजेपी कि साहब नरेंद्र मोदी तो बड़े कड़े निर्णय लेने वाले आदमी हैं, और ऐसी हमारे चाणक्य बोलते हैं, अमित शाह जी हैं, स्ट्रॉन्ग। अमित शाह जी को दिखाया भी जाता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में अगर कोई गृह मंत्री आया तो अमित शाह आया है। हमने ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा साहब, जो वक्तव्य देने में या डिबेट करने में से छुप रहा हो, मैं बोलूंगा। ऐसी क्या बात, ये समझनी जरूरी है कि क्यों दोनों नेता, एक तरह से बोलूं तो मिस्टर इंडिया बन के बैठ गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी तो फिर भी इंस्टाग्राम पे आ गए और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भी करी, चाहे वो आपने देखी या मैंने ना देखी हो सकता है, पर आए जेन ज़ी को अट्रैक्ट करने के लिए, और मित्रों, भाइयों, बहनों से हट के वो माय फ्रेंड्स पे आ गए, अट्रैक्ट करने के लिए जेन ज़ी को। जेन ज़ी से शायद खुश नहीं हुई, पर एक 75 साल का आदमी क्या टच बेस कर सकता है 15 से 25 साल के आदमी से? बड़ा मुश्किल है। ये आज की जनरेशन है, आज की, ये अपने टर्म्स पे जीना पसंद करती है। केस तो बहुत लगाए, वापस भी लिए गए, पर परेशान करने की कोशिश भी की गई। मुझसे कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि साहब ये एजिटेशन एक तरह से सक्सेसफुल कैसे हो गया, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। बहुत सीधा सा है साहब, इन बच्चों के अगेंस्ट आप ईडी कहां से लाते, इनकम टैक्स कहां से लाते, सीबीआई कहां से लाते, जब तीनों आपके निकल गए? और लोकल पुलिस कहां से लाते, जब 4 फंदे निकल गए, 4 बंबू बोलूंगा जिसपे तंबू टिका हुआ है बीजेपी का, वो निकल गए, तो आप कैसे इनको रोक सकते थे? यही मेरा जवाब है चीज को लेके। अब मैं बात करता हूं अमित शाह पे। अमित शाह जी ने अपने आप को पोर्ट्रे, उन्होंने करा या उनके साथियों ने करा, मैं बोलूंगा साथियों ने करा, कलीग्स ने करा, दोस्तों ने करा, कि साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में तो अमित शाह। तो अमित शाह इतना आखिर डर क्यों रहे? ये समझ के परे है। मैं आपको बताऊं, एक वक्तव्य देना या बात करना
या सदन में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑपोजिशन का सुनना और उसका फिर जवाब देना, इतना क्या डर गए? क्या जवाब तैयार कर रहे हैं? अरे कितने दिन तैयार करेंगे? 20 तारीख को इंसिडेंट हुआ, करीब करीब 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, आपके पास जवाब नहीं है क्या? 16 दिन में भी आपके पास जवाब नहीं है, तो क्या आपके जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो इनकम्पिटेंट हैं? इनकम्पिटेंट है। आपने कभी उन ऑफिसर्स की तरफ ध्यान देने की कोशिश करी? शाह साहब इतने इनकम्पिटेंट है कि 16 दिन में भी जवाब नहीं बना पाए। ये तो अपने आप में उन ऑफिसर्स के लिए भी शर्म की बात है। इसके अलावा एक जो खबर चल रही है, आपने कई शायद पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सूत्रों के हिसाब से खबर चल रही है, ये बीजेपी के अंदर बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कहाँ यहां तक जाता है, कहा जाता है कथित तौर पे कि ये जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पीछे भी फंडिंग जो थी वो शायद किसी बीजेपी नेता का हाथ था। कौन बीजेपी नेता? एक बड़ा बीजेपी नेता जो कि मंत्री भी है। हाँ, ये मैं मानूंगा कि इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था, जो उनको एक उन्होंने अपना बना रखा था चारों तरफ लोगों के दिमाग में कि हम अनटचेबल से हैं और हम जो डिसीजन लेते हैं वही सही होते हैं, क्या उसमें अंतर पड़ा है? मैं बोलूँगा बिल्कुल पड़ा है। रिजल्ट देख लीजिए, जो आपके 3 रिजल्ट आए हैं विधानसभा उपचुनावों के। आपने बिहार खोआ, वो भी किससे? प्रशांत किशोर से। ये जगह वो जगह नितिन नवीन की जगह है, उस जगह को खोआ आपने बिहार में। इससे बड़ी हार मैं बोलूंगा नहीं हो सकती थी। और कोई छोटे नंबरों से नहीं हारे हो आप, बड़े नंबरों से हारे हो, बड़े मार्जिन से हारे हो। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, देखिए ज्यादातर ये माना जाता है कि रूलिंग पार्टी बाय इलेक्शंस में जीतती है। ये एक प्रिंसिपल जनरल जो चलता है, पर ध्यान रखिएगा आपके 2 जगह बीजेपी को हार मिली। बीजेपी को इसके ऊपर पूरा वापस से पढ़ना पड़ेगा, गलतियां कहां हुई, क्या हुआ चाणक्य जी, आपको सोचना पड़ेगा। क्या आपकी उसमें पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन आ रहा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ रहा है, और इसीलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं। तीसरा, आप जीते गुजरात में, अगर गुजरात भी नहीं जीते तो मैं कह रहा हूं बहुत दिक्कत हो जाती है आपके लिए। मैं ऐसे ही बैठा बैठा अभी एक राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ रहा था, थोड़ा पुराना है पर मैंने सोचा आप लोगों के सामने पढ़ूं। पर ये अमित शाह वाला जो चक्कर है, ये मेरी भी समझ के परे है। क्या वो डरते हैं आते हुए पार्लियामेंट में? क्या उनके पास में कोई है नहीं बोलने के लिए, या वो अवॉइड करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये मामला ऐसे ही दब जाए? पर ऑपोजिशन अभी तक इसको दबाने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 हफ्तों से, कौन? अमित शाह, संसद के सामने क्यों नहीं आ रहे जवाब देने के लिए। आखिरकार जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। स्पीकर ओम बिरला, देखिए इन्होंने स्पीकर को भी लाइन पे ले लिया, ये बात बिल्कुल सही है। स्पीकर ओम बिरला को जवाब देने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे? निष्पक्ष रहना कर्तव्य है। किसका? स्पीकर का निष्पक्ष रहना कर्तव्य है। जो स्पीकर पक्षपाती और राजनीतिक रूप से झुके हुए हैं, उन्हें भी जवाबदेह बनाना चाहिए। ये एक मैं इनका पढ़ रहा हूँ, सीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है, उनके द्वारा कही हुई बात। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने भी कहा। अमित शाह कहाँ गए? क्यों नहीं आते? आज भी इसी मुद्दे पे संसद की कार्रवाई स्थगित हुई थी, आपको अगर ध्यान हो तो। मैं ऐसे ही घूमते घूमते
और कई बार ऐसी चीज़ें पकड़ लेता हूँ जो सच्ची में मेरे को भी लगता है कि आप तक पहुँचनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, वाई इज अमित शाह सो स्केर्ड ऑफ कमिंग टू पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेनिंग द ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट्स। अमित शाह, इसका हिंदी कर दूं मैं आपको, अमित शाह इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो पार्लियामेंट नहीं आ रहे और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ये जो दर्दनाक ब्रूटल जो वायलेंस था स्टूडेंट के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करें। ये ऐसा क्यों? क्या उनको गिल्ट है? ये उन्होंने पूछा है अपने एक्स के पोस्ट पे राहुल गांधी ने। मैं नहीं जानता उनको गिल्ट है नहीं है, पर मैं ये जानता हूं 16 दिन से होम मिनिस्टर सदन के अंदर नहीं है। 16-17 दिन, जो भी आप बोलें। ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों कि नरेंद्र मोदी जी भी नहीं आ रहे? वो भी इंस्टाग्राम का यूज करें। इंस्टाग्राम एज टू एज मैटर करता है मोदी जी। आप 75 साल, आपको पता ही नहीं कौन एडवाइस दे रहा है और कितने करोड़ रुपए वो खर्च करते होंगे आपकी पब्लिसिटी के ऊपर, ब्रांड बिल्डअप के ऊपर। वो आपको क्या समझा रहे हैं मेरी समझ के परे। मैं ये देख रहा हूं आप दोनों का ऑरा और पॉपुलरिटी डिक्लाइन हो रही है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया। अमित शाह अगर सच्ची में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, आके हिम्मत दिखाएं, बोले पार्लियामेंट में कि हमारे से कहां गलती हुई या चूक हुई कि बच्चों पे पैलेट गन चलाई गई। कहा तो यही जाता है पैलेट गन्स भी थी, कभी बोलते थी कभी बोलते नहीं थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो होम मिनिस्ट्री देगा ना भाई, वो पता नहीं कहां है। खैर, देखते हैं आगे होता है क्या। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।